नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियों के वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप रट लेना है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हिंदी पेडागोजी में पढ़ने वाले हैं भाषा कौशल। भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन होता है, क्या होता है? भाषा होता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में जब बालक छोटा होता है तो कैसी भाषा सीखता है, कैसे सीखता है? पहले श्रवण करता है, उसके बाद निरीक्षण करता है, उसके बाद अनुकरण के द्वारा क्या करता है? भाषा सीखता है। भाषा की शिक्षा दी जाती है, कैसे? अर्थ ग्रहण करके और अभिव्यक्ति के लिए। यानी कि भाषा की शिक्षा किसके लिए दी जाती है? जैसे अर्थ ग्रहण किया जा सके और अभिव्यक्ति किया जा सके, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जा सके। भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौलिक रूप, लिखित रूप। भाषा का प्राथमिक रूप है, प्राथमिक रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। नेक्स्ट है भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन कौन सा है? कौन सा सबसे आवश्यक साधन होता है? विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना सबसे बढ़िया साधन माना जाता है। नेक्स्ट है भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है? दक्षता प्राप्त करने का एक भाषा कौशल है, दक्षता प्राप्त करने के लिए। भाषा कौशल नेक्स्ट क्या है? भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम कौन सा होता है? कौन से क्रम में भाषा सीखनी चाहिए? पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे कहते हैं LSRW। LSRW। सबसे कठिन कौशल कौन सा है? सबसे कठिन कौशल कौन सा है? वो है लिखना, क्योंकि सुनने के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है, बोलकर और पढ़कर। तो लिखने में क्या होता है? हाथ चलते हैं, हो जाती हैं लिखने में, जिससे कारण और उसमें हाथ और पेन का दोनों का समन्वय बनाना पड़ता है, इसलिए उसे कठिनतम कौशल माना जाता है। उसे बच्चा सबसे देरी से सीखता है, लेट सीखता है। नेक्स्ट है भाषा के बुनियादी कौशल हैं। भाषा का बुनियादी कौशल किसे माना जाता है? सुनना और बोलना। सुनकर बोलना सीखता है बच्चा, इसलिए उसे बुनियादी कौशल कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रहणात्मक और ग्राह्यतम कौशल कौन सा है? सुनना और पढ़ना कैसा कौशल होता है? ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? बच्चा ग्रहण करता है, सीखता है, सुनकर और पढ़कर सीखता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति उत्पाद कौशल कौन सा है? अभिव्यक्त्यात्मक और उत्पाद कौशल कौन से होते हैं? बोलना और लिखना, यानी जिसमें उस बच्चे के या बालक के किसी के भी विचार उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त करता है, वो ऐसे कौशल कौन से होते हैं? वो होते हैं बोलकर व्यक्त करता है और लिखकर अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? भाषा कौशल होते हैं, उनका विकास कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी कक्षा 5वीं तक बच्चों का भाषाई कौशल होते हैं, उनका विकास पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है मौखिक का अभिव्यक्ति करना, यानी मुंह के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है उसको अच्छी बनाना, उस कौशल में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मौखिका व्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं, यानी मौखिका व्यक्ति मुंह के द्वारा जो अभिव्यक्ति की जाती है उसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक रूप से, एक अनौपचारिक रूप से। मौखिका व्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है? किसे इस व्यक्ति को मतलब बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम वाद विवाद के द्वारा। वाद विवाद, गोष्ठी आदि होती हैं, तो उनके द्वारा क्या कर सकते हैं हम? मौखिका व्यक्ति का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौखिका अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण होता है। आवश्यक गुण क्या होता है? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण ही मौखिका व्यक्ति का बढ़िया और आवश्यक गुण होता है। नेक्स्ट है पढ़ना वाचन कौशल के भेद होते हैं, यानी पढ़ना या वाचन करना, उसके भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सस्वर वाचन करना और मौन वाचन करना। नेक्स्ट है उच्चारण सुधारने के लिए करवाया जाना चाहिए, यानी किसी बच्चे का उच्चारण सुधरवाना है तो कौन सा करवाना चाहिए? इनमें से कौन वाचन करवाना चाहिए? सस्वर वाचन करवाना चाहिए। ये प्रारंभिक कक्षाओं में इस पर बल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चे बचपन में ही जो त्रुटि होती हैं उनकी सही हो जाती हैं, तो सही हो जाती हैं, नहीं तो बाद में वो उनकी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है।
नेक्स्ट है आदर्श वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है। और अनुकरण वाचन किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आशु भाषण है। आशु भाषण क्या है? बोलने की एक योग्यता होती है, यानी कि तुरंत जो मतलब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो बात बोली जाती है उसे आशु भाषण कहते हैं। एक कला होती है, योग्यता होती है बोलने की। नेक्स्ट है सस्वर वाचन के भेद हैं। सस्वर वाचन के कौन से भेद होते हैं? एक तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। नेक्स्ट है जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा होता है? यानी बच्चा छोटा होता है, प्रारंभिक दौर में जो मातृभाषा सीखने का सबसे बढ़िया स्रोत उसका परिवार होता है। परिवार में रहकर ही बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित होता है? यह होता है वाचन कौशल से संबंधित। यानी प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति को विकसित किया जाता है, वाचन कौशल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से सर्वोपयुक्त वाचन कौन सा है? यानी कि ऐसा वाचन जिसमें अर्थ ग्रहण किया जाता है वो होता है मौन वाचन। मौन वाचन के द्वारा पढ़ने के साथ साथ हम अर्थ ग्रहण भी कर सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग की रचना है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्रायन की रचना है। नेक्स्ट है मौन वाचन आरंभ करना चाहिए। मौन वाचन कब आरंभ करना चाहिए? कब से शुरू? तीसरी कक्षा से बच्चे को मौन वाचन शुरू करवा देना चाहिए। गहन अध्ययनिष्ठ पाठों का कक्षा 6 से शुरू कर देना चाहिए। मतलब सामान्य मौन वाचन कब से शुरू कर देना चाहिए? तीसरी कक्षा से। और गहन पाठ होते हैं और उन पाठों का मौन वाचन कक्षा 6 से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट है सस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है? सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन में सस्वर वाचन कराया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं मौन वाचन के द्वारा। मौन वाचन यानी मन ही मन में पढ़ना। मौन वाचन के द्वारा हम ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, अवकाश के जो क्षण होते हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं, जो छुट्टी मिलती है उनका उपयोग कर सकते हैं, स्वाध्याय की भावना का विकसित कर सकते हैं, मतलब स्वयं पढ़ने की भावना विकसित हो जाती है, अवधान केंद्रीकरण की भावना का विकास हो जाता है। किसके द्वारा होता है? मौन वाचन के द्वारा हो जाता है। पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है? ये की जाती है मौन वाचन की। यानी कि पूर्ति परीक्षा हो या सत्य असत्य पूछना हो, बहुविकल्पी ऑप्शन देकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के वाचन की परीक्षा होती है? मौन वाचन की परीक्षा होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे का शुद्ध उच्चारण करवाने की क्षमता को विकसित करना। बच्चा शुद्ध बोलना सीखना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। मेन टारगेट बस यही लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट होता है पठन वाचन शिक्षण की विधि है। पठन वाचन की शिक्षण विधि कौन सी है? वह है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि और संगत विधि। कौन कौन सी विधि है पठन शिक्षण की? वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि और संगति विधि। नेक्स्ट है मौन वाचन का प्रकार। मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं? मौन वाचन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो द्रुत वाचन जिसमें तेज गति से पढ़ते जाते हैं। एक होता है गहन वाचन, समझते हुए अर्थ समझते हुए उसे धीरे धीरे अर्थ समझते हुए पढ़ते जाते हैं। एक होता है विहंगावलोकन। विहंगावलोकन जल्दी जल्दी सरसरी आंखों से अवलोकन करते हुए निकल जाते हैं। ये मौन वाचन के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एक तो कक्षा के अंदर करेंगे और कक्षा के बाहर भी करते हैं, दोनों जगह करते हैं शिक्षण कौशलों का उपयोग। नेक्स्ट है श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम और सामूहिक बृहद बाल सभा आदि कार्यक्रम होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? ये कक्षेतर कार्यक्रम होते हैं, यानी कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम होते हैं जिनसे श्रवण कौशल विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है किस मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए? मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चे को पहले बालक को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी क्या कहते हैं? लिखना सीखने से पहले
बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर ही चित्र होते हैं। ये मत किसका था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहते हैं कि लिखने से यहाँ सिखाने से पहले बच्चे को चित्रकला सिखाओ ताकि वह अक्षर बनाना सीख जाए, क्योंकि अक्षर ही क्या होते हैं? चित्र होते हैं। ऐसा कहना किसका था? महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। ये कथन किसका था? बैकन का। बोलने से मनुष्य कहाँ पहुंचता है? पूर्णता तक पहुंच जाता है, लेकिन लिखने से वो परम शुद्ध बन जाता है। किसका कहना था? बैकन का। ये परिभाषा पूछ ली जाती है, मोटा मोटी इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है बालक शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, यानी बालक की किस विषय में रुचि है, किस चीज़ में रुचि है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे पढ़ाना नहीं चाहिए। इससे उसके विचारों में क्या होती है? बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। ये भाषाई कौशल में ये कथन किसका था? हर्बर्ट महोदय का था। हर्बर्ट का था। हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि बालक की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि रुचि नहीं होती है बालक की पढ़ने में तो नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि विचारों में उसके विचारों में क्या होती है? बाधा आती है। अध्यापक जब पाठ पढ़ाए तो पहले पाठ से संबंधित बालकों को उसमें रुचि पैदा करवाए। नेक्स्ट है भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति रूप है। लिखित अभिव्यक्ति रूप किसका है? लिखने का। तो भाषा कौशल होते हैं बोलना, पढ़ना, इसमें लिखना अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? लिखने के द्वारा होती है। श्रुति लेख में किन दो कौशलों का विकास होता है? श्रुति लेख में एक तो सुनने का विकास होता है श्रवण कौशल का, एक लिखने का विकास हो जाता है। इसलिए सुनना लिखना दोनों दो कौशलों का विकास किसमें होता है? श्रुति लेख में होता है। नेक्स्ट है बालकों को लिखना और सिखाने से पहले आवश्यक है, लिखना सिखाना है बालक को तो उससे पहले क्या आवश्यक है कि लिखने से संबंधित बालक में क्या की जाए? जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, रुचि उत्पन्न की जाए, तो बालक जल्दी लिखना सीख जाता है। नेक्स्ट है लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का अच्छा विकास कब होता है? जब वो बार बार अभ्यास करने से लेखन कला अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे लिखने का अभ्यास करता है, उसी प्रकार अक्षर बनाता है। यह विधि कैसी विधि होती है? अनुकरण विधि होती है, यानी शिक्षक कॉपी पर या स्लेट पर बना लिख देगा, बालक उन्हीं को देख कर नीचे लिखने का अभ्यास करेगा। इस प्रकार की कौन सी विधि होती है? या अनुकरण विधि होती है। नेक्स्ट है लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व है। किसका महत्व है? वर्तनी का, यानी कि वर्तनी कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी का सर्वाधिक महत्व होता है। बालकों को वर्तनी की विविध शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए? यानी बच्चे प्राथमिक स्तर पर होते हैं तभी उन्हें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का अभ्यास करा देना चाहिए। बालक लिखना सीखते हैं सीधी रेखा से। बालक कैसे लिखना सीखते हैं? सीधी रेखा से लिखना सीखते हैं। बच्चों को छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करके वर्ण रचना लिखना सिखाने की एक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में वर्णों के छोटे छोटे खंड होते हैं, उन खंडों का योग किया जाता है और योग करके वर्ण रचना करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ये दो विकार हैं पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित। कौन कौन से हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? ये पठन संबंधी विकार होते हैं। एक है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, डिसलेक्सिया मतलब बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित हो गया। डिस्ग्राफिया जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? लिखकर बनाते हैं, या पेन से बनाते हैं तो पेन मतलब लिखने से संबंधित हो गया डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत होते हैं? भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, अभ्यास और क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन और विभाजन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, जिसे क्रमायोजन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है बहुमुखी का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, सामान्य बोलचाल का सिद्धांत, एकता और सहभागिता का सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मनोविज्ञान शिक्षणों के द्वारा प्रयोग का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसके सिद्धांत हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, जिससे भाषा शिक्षण कराया जाता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम नए नए टॉपिकों पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।